हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के एक बेसिक से क्वेश्चन को जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट अप्रोच तरीके से या शॉर्ट मेथड से हम किस तरीके से जल्दी सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2200 रुपये कम है। यदि दर 16/2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज क्रमशः क्या होगा, हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो भी हमें रेट दिए वो रेट उठाएंगे। रेट हमें क्या गिवन है, तो रेट गिवन है हमें 16:2/3%। सबसे पहले आप इस रेट को क्या करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/6। यहाँ पर जो 6 है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, मूलधन को, और यहाँ पर जो 1 है रिप्रेजेंट करेगा किसको, इंटरेस्ट को। इसका मतलब क्या होता है, 6 रुपये पे हमें 1 साल के अंदर जो ब्याज मिलता है वो 1 रुपये है। यही इस रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसका मतलब 1/6 का मतलब क्या है, 6 रुपये पे हमें 1 साल के अंदर कितना रुपये ब्याज मिलता है, 1 रुपये ब्याज मिलता है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 2200 रुपये कम है। अगर आप मान लें कि आपके पास जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 6 रुपये है, तो 1 वर्ष में आपको 6 रुपये पे कितना रुपये ब्याज मिलता है, तो 1 रुपये ब्याज मिलता है। तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप देखोगे सर 6 रुपये पे 4 वर्ष में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपके पास इंटरेस्ट हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 2200 रुपये कम है। अब यहाँ पर आप मूलधन देखोगे तो यूनिट में 6 है और यहाँ पर इंटरेस्ट यूनिट में 4 है। यूनिट में कितना कम है, तो यूनिट में हमारे पास 2 यूनिट कम है। कितना कम है, 2 यूनिट कम है। और क्वेश्चन में ये हमसे क्या बोला है, तो ये 2200 रुपये कम है, तो इसको रुपीज़ में हमसे बोला है 2200 रुपीज़ कम है। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 2200 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1100 रुपीज़। हमसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है और मूलधन पूछा गया। तो मूलधन यूनिट में कितना है, तो आप देखोगे 6 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1100 रुपीज़ है। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे 6600 रुपीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटरेस्ट पूछे तो इंटरेस्ट कितना है, 4 यूनिट है, तो इसको भी 1100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4400 रुपीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। इन केस अगर इस क्वेश्चन में वो पूछता अमाउंट बताइए, मूलधन मिश्रधन बताइए, तो मिश्रधन क्या होता है, तो जो भी प्रिंसिपल होता है उसमें जो भी इंटरेस्ट हम काउंट करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमें क्या देता है, अमाउंट देता है। यूनिट में आप देखोगे प्रिंसिपल 6 है, इंटरेस्ट कितना है, 4 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आप देखोगे यूनिट में कितना होगा, 10 यूनिट होगा। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1100 रुपीज़ है। तो 10 यूनिट से इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1100 का 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 110 और 00, तो 11,000 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरीका का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसी मेथड से। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4500 रुपये कम है, तो क्रमशः मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप रेट को उठाओगे। रेट हमें क्या गिवन है, 12:1/2% रेट गिवन है। जब आप इसको फ्रैक्शन में निकालोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 8 है वो हमारे पास होता है प्रिंसिपल, नीचे हमेशा प्रिंसिपल होता है, याद रखना, और ऊपर जो हमें 1 साल में मिलने वाला इस प्रिंसिपल पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब हमारे पास अगर प्रिंसिपल 8 रुपये है तो 12/1/2% की रेट से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 रुपये मिलने वाला है। ये 1 साल का, लेकिन बात यहाँ पर कितने साल के लिए हो रही है, 3 साल के लिए। अगर 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल पे, तो 3 रुपये ब्याज मिलेगा 3 साल में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके पास प्रिंसिपल होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर 8 रुपये पर 3 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है 3 साल के अंदर इस रेट से। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ब्याज है वो साधारण ब्याज से 4500 रुपये कम है।
तो आप देखोगे सॉरी मूलधन से 4500 रुपये कम है, तो यूनिट में कितना कम है, तो यूनिट में ये 3 है, ये 8 है। यूनिट में इंटरेस्ट कितना कम है, तो हम देखेंगे यहाँ पर 5 यूनिट कम है। और क्वेश्चन में हमें ये रुपीज़ में दिया है, तो ये हमें किसकी वैल्यू दी है, 4500 रुपीज़ की। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे 4500 को, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 900। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 900। आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा है, मूलधन पूछा है, तो ये यूनिट में कितना है, 8 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 900 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 7200 रुपीज़। तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। वहीं अगर आपसे इंटरेस्ट पूछे जाए, तो इंटरेस्ट हमारे पास यूनिट में 3 है और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 900 है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखोगे 2700 रुपीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में सेम आपसे अमाउंट पूछ सकता है, मिश्रधन पूछ सकता है। तो मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल पर जो भी इंटरेस्ट मिला हमें उसको अगर आप ऐड कर देते हो तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। देखो अब ये यूनिट में कितना है, प्रिंसिपल 8 है, इंटरेस्ट कितना है 3 है, तो टोटल यूनिट में कितना हो जाएगा, ये 11 यूनिट। ठीक है, और 11 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 900 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 11 9 जा 99 और 20 एज इट इज़ आ जाएगी। तो 9900 रुपीज़ इसका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब इसमें वो कुछ क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जो भी डेटा पूछेगा आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे। अगर ये क्वेश्चन करने का मेथड आपको अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छी लगी, ये तरीका, ये अप्रोच अगर अच्छी लगी है, तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।